यूजीसी न्यू रूल 2026। यूजीसी का नया नियम क्या है? जनरल कैटेगरी क्यों रखी? देश में क्यों हो रहे इतने मुद्दे? यूजीसी न्यू रूल्स पर आइए इन सभी को जानते हैं। देश की यूनिवर्सिटियों से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त एक ही मुद्दे पर बहस छिड़ी है, यूजीसी के नए नियम। यूजीसी के नए नियम 2026 पढ़ाई से जुड़ा यह फैसला अब जाति, राजनीति और अधिकारों के बहस में बदल चुका है। जनरल कैटेगरी के छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं सरकार और यूजीसी इसे बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। आइए सवाल जवाब आसान फॉर्मेट में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक यूजीसी का नया नियम 2026 क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को नोटिफाई किया है। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इस सिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी, इक्विटी कमेटी, समता समिति और इक्विटी स्क्वाड शामिल है, जो शिकायत मिलने पर तय समय सीमा में कार्रवाई करेंगे। यूजीसी के इस नियम के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता या किसी भी पहचान के आधार पर भेदभाव रोकने पर जोर दिया गया है। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों की सुरक्षा पर। नए नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को व्यापक किया गया है और अब इसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया है, जबकि पहले यह सुरक्षा सिर्फ एससी एसटी तक सीमित थी। इसी बदलाव को लेकर विवाद हुआ। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर झूठे आरोप लगने का खतरा बढ़ सकता है। भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नए नियमों के तहत क्या-क्या अनिवार्य होगा? नए नियमों के तहत हर कॉलेज में ईओसी बनेगा, जो पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज प्रमुख होंगे। समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। समिति का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड बनेगा, जो भेदभाव की निगरानी करेगा। शिकायत आने पर 24 घंटे में बैठक और 15 मिनट में रिपोर्ट जारी होगी। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट और कोर्स और मान्यता तक पर असर पड़ सकता है। यूजीसी ने पुराना नियम क्यों बड़े बदलाव किए? पहला बदलाव, अब जातीय भेदभाव की साफ परिभाषा दी गई है। जाति जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता के आधार पर पढ़ाई में बाधा डालने वाला कोई भी व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। दूसरा बदलाव, अब इसी परिभाषा में ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है, जो पहले ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे। तीसरा बदलाव, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों में इसे हटा दिया गया है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध करने वालों की मुख्य आपत्तियां ये हैं। भेदभाव की परिभाषा को एक तरफा बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं बल्कि संभावित आरोपी माना गया है। झूठी शिकायत करने वालों पर झूठी शिकायत करने वालों पर कोई सजा तय नहीं है। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम दुरुपयोग बढ़ सकता है। इक्विटी कमेटी और यूसी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। कॉलेज सजा के डर से मेरिट के आधार पर फैसले नहीं ले पाएंगे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों गुस्से में हैं? जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि उन्हें सिस्टम में अपनी बात रखने का मंच नहीं दिया गया है। जनरल कैटेगरी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह फैसला सामान्य वर्ग के खिलाफ जाता है। उनका तर्क है कि इस व्यवस्था के तहत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर झूठे आरोप लगाए जाने का खतरा बढ़ सकता है, जो उनके भविष्य और करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। विरोध कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि बनाई गई समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल करने की कोई बात नहीं की गई है। उनका मानना है कि अगर इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य नहीं होगा, तो जांच निष्पक्ष और संतुलित नहीं रह पाएगी। शिकायत झूठी होने पर कार्रवाई का डर रहेगा। कॉलेज प्रशासन किसी विवाद से बचने के लिए सीधे सख्त कदम उठा सकता है। इससे कैंपस में अविश्वास और तनाव बढ़ेगा। क्या ये नियम यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे में आते हैं? विरोध करने वालों का दावा है कि यूजीसी एक्ट
एक्ट 1956 अकादमिक मानकों तक सीमित है। उनके मुताबिक जातीय भेदभाव और सजा से जुड़े नियम बनाना यूजीसी के अधिकार से क्षेत्र से बाहर है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर क्या हुआ? यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने याचिका में नियम 3C के क्रिमिनल पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम जनरल कैटेगरी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सरकार और यूजीसी इन नियमों को क्यों जरूरी बता रहे हैं? सरकार का कहना है कि ये नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी और जवाबदेही लाने के लिए बनाए गए हैं। रोहित वेमुला और पायल ताड़वी जैसे मामलों पर बाद यह महसूस किया गया है कि पुराने नियम सिर्फ सलाह तक सीमित थे, उनमें कोई सख्ती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी को नए नियम बनाने पड़े। क्या झूठी शिकायत पर सच में कोई सजा नहीं है? नहीं, फाइनल नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर किसी तरह की सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। यही बात जनरल कैटेगरी के छात्रों को और फैकल्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। यूजीसी के नए नियम क्यों बनाए गए? क्यों जरूरत पड़ी? दो छात्रों की आत्महत्या के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव को लेकर नियमों को सख्त करने की मांग तेज हुई। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ निर्देशा लागू किए थे, लेकिन वे सिर्फ सलाह और जागरूकता तक सीमित थे। उनमें कोई सजा नहीं थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 22 मई 2019 को महाराष्ट्र की डॉक्टर पायल ताड़वी ने कथित जातीय उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जनवरी 2025 में कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी ने नियमों में बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को नए सख्त नियम अधिसूचित किए गए। यूजीसी 2012 वाला पुराना नियम क्या है? साल 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए एक औपचारिक ढांचा पेश किया था। इसका मकसद कैंपस में समानता और न्याय का माहौल बनाना था, लेकिन यह नियम अपने स्वरूप में काफी नरम और सीमित था। सलाह थी, बाध्यता नहीं। यूजीसी 2012 के नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को यह सलाह दी गई थी कि वे आपने यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी बनाएं। इन सेल्स का काम एससी और एसटी वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनना और उन्हें उचित मंच देना था। साथ ही संस्थानों से कहना था कि वे भेदभाव मुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करें, लेकिन यह सब अनिवार्य नहीं था। संस्थान चाहे तो इन सुझावों को माने, ना चाहे तो अनदेखा कर दे। तभी यूजीसी के हाथ बंधे हुए थे। इस नियम की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि यूजीसी के पास इसे लागू कराने की कोई ठोस शक्ति नहीं थी। अगर कोई विश्वविद्यालय नियमों का पालन नहीं करता था, तो उस पर ना जुर्माना लगाया जा सकता था, ना फंड रोका जा सकता था और ना ही मान्यता पर कोई असर पड़ता था। यानी नियम थे, लेकिन डर या दबाव नहीं था। शिकायत प्रक्रिया भी कमजोर थी। 2012 के ढांचे में शिकायत के निपटारे को लेकर भी साफ दिशा निर्देश नहीं थे। ना कोई तय समय सीमा थी, ना जवाबदेही तय थी। नतीजा यह हुआ कि कई संस्थानों में छात्रों की शिकायतें महीने तक दबी रह जाती थी और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। कई वर्ग के पूर्ण तरह बाहर। यह नियम मुख्य रूप से एससी और एसटी छात्रों तक सीमित था। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग छात्रों या अन्य सामाजिक समूहों का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसी कारण इसे समावेशी नहीं माना गया और व्यवहार में यह व्यवस्था कमजोर साबित हुई। यही वजह बनी बदलाव की। इन तमाम कमियों के चलते यूजीसी 2012 का नियम कागजों तक सीमित रह गया। भेदभाव रोकने का इरादा तो था, लेकिन उसे लागू कराने की ताकत नहीं थी। बाद में इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए नए नियम लाएंगे। हालांकि उन नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।